हेलो फ्रेंड्स, मैं भी के सर इस वीडियो में आपको मिसिंग नंबर रीजनिंग के तहत दो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें से एक हमारा ये क्वेश्चन है और दूसरा जो है इसमें भी हमको मिसिंग नंबर को ही फाइंड करना है, लेकिन ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो ये दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो गए और दोनों टाइप के क्वेश्चंस को मिला के अगर देखें तो एग्जाम में जो है 5-6 क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसलिए वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके और आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस जब ऐसे आप क्वेश्चंस का करते हैं तो एग्जाम में आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें हमको स्वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो स्वाट के मान को निकालने के लिए हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्वाट के अगल बगल में देखा जाता है कि किधर सबसे बड़ा बड़ा नंबर हमको दिख रहा है। तो आप इधर भी देखें ध्यान से तो बड़ा नंबर दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में हमारा इसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 रो दिया गया है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है। तो हमारा जो वाट का मान है फोर्थ रो में है, तो हम इन 3 रो में क्या करेंगे, कोई ना कोई एक पैटर्न दिया होगा उसको समझेंगे। ठीक है, और उसी पैटर्न को हम क्या करेंगे, फोर्थ वाले रो में लगा देंगे और हमारा वाट का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऊपर के जो 3 यहाँ पे रो दिए गए हैं इनमें कौन सा पैटर्न लगा है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या किया गया है। जैसे आप ध्यान से देखें तो 2 के बाद 12 लिखा, मतलब ये इसका 2 के 6 गुना है 12, और 12 का दुगुना है कौन सा, ये 12 का दुगुना अगर हम कर दें तो 12 दूना 24 होता है, और उसमें से इस नंबर को माइनस कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा। मैंने 12 दूना 24 हुआ ना, अब 24 में से इस नंबर को आप माइनस कर लीजिए, तो 12 दूना 24 से 2 का कितना हो जाएगा 22, और यही 22 यहाँ पे दिया है। सेम प्रोसेस, ये 50 का आप 6 गुना करके देखें तो 50 छः कितना हो जाएगा 300, और 300 का जैसे ऊपर आप दोगुना किए हैं तो यहाँ भी दोगुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। लेकिन इस 600 में आपको इस 50 को क्या करना है, माइनस करना है। -50 जैसे ही कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। सेम चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 10 में 6 से अगर गुना कर दे 10 छक 60 हो जाएगा, और 60 में अब जब ऊपर आप 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना कीजिए, 60 दूना 120, और उसमें से इस नंबर को माइनस कर लीजिए। तो 120 में से जब आप 10 को माइनस कर देते हैं तो वो कितना आ जाता है 110 आ जाता है। ठीक है, तो चलिए यही रूल अब हम जब 3 रो में एक ही रूल लगा है, ध्यान से आप देखें तो पहले नंबर का 6 गुना दूसरा नंबर है, और दूसरे नंबर का दुगुना माइनस फर्स्ट नंबर आपका तीसरा नंबर है। यही पैटर्न 3 रो में लगा है, चौथे रो में भी हम यही पैटर्न लगा लेते हैं और हमारा वाट का मान आ जाएगा, सिंपल सा है। तो आप ध्यान से देखें तो 124 का 6 गुना होता है कितना 744। आप करके देख भी सकते हैं, इकाइयां से 6 चौका 24 का 4 से 2 पूरा कर लेते हैं, 6 दूना 12 14 का 4 से 1, 6 एकम 6 1 7 आ गया। अब आप इसका 2 गुना कर लें तो 744 का 2 गुना कितना होता है, 744 का 2 गुना, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 सते 14, 14 से 88 हुआ। उसमें से आप फर्स्ट नंबर को माइनस कर लें 124 को, 124 को आप माइनस जैसे ही करेंगे तो 8 से 4 गया 4, 8 से 2 गया 6, 4 से 1 गया 3 और ये 1, 1364 आएगा। तो 1364 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको इस वाट का मान निकालना है, तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और नंबर सीरीज के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि जो नंबर्स दिए गए हैं किस ऑर्डर में दिए गए हैं, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्योंकि नंबर्स अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है तो उसमें कुछ और रूल लगता है, जो मैं आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में। फिलहाल आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो जो नंबर्स दिए गए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में है। तो अब देखेंगे बढ़ते क्रम में भी है तो कितना का गैप है, मतलब थोड़ा सा का गैप है या फिर गुना मतलब हो रहा है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो लिख लेते हैं कितना का गैप हो रहा है। 73 से 75 में गया तो 2 बढ़ गया, 75 से 78 में गया तो 3 बढ़ा, 78 से 83 में गया तो कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया यहाँ पे, और 83 से 90 में गया तो 7 बढ़ गया। अच्छा, एक चीज आप देख रहे होंगे 2 3 5 7 ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। अच्छा, प्राइम नंबर का मतलब क्या है, प्राइम नंबर कहने का मतलब हुआ कि ये सारे के सारे अभाज्य नंबर हैं, अभाज्य संख्या है। ठीक है,
तो अब अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का यहाँ पे सीरीज चल रहा है। तब आप बताइए 7 के बाद में कौन सा अभाज्य संख्या आता है? तो 7 के बाद में 8, 9, 10 तो होता नहीं है, सीधे 11 होता है। तो 11 हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 90 में। अब 90 में पे 11 प्लस जैसे ही करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 90 में पे 11 प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। तो 101 इसका सही आंसर हो जाएगा। शायद इसमें गलती से ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए इसी में, ठीक है, कि यहीं पे 101 है, यही मानिए नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब 101 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बस आपको यही भी देखना होता है कि भाई कौन सा पैटर्न लग रहा है। पैटर्न एक बार पकड़ में आ गया तो आंसर परफेक्ट आएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम से आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।